कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आज जो है काउंटिंग का सिलसिला जारी है और अगर हम ख़ुसूसन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जहां 8 सीट्स हैं और 8 में से 7 सीट्स ऐसी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है, यहाँ उनकी लीड है। और 8वीं सीट जो है सेंट्रल चार्टिंग की, वहाँ से तारिक हमीद कारा जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस पार्टी से, वो उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक विन विन सिचुएशन मानी जा रही है जहां कई सारे कैंडिडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो जीत चुके हैं, जीत हासिल कर ली है। अगर हम छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अल्ताफ बुखारी जो है वो काफ़ी पीछे चल रहे थे और अब जो है कुछ आखिरी राउंड्स बचे हैं। अब वो अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि अल्ताफ बुखारी जो है बैटल हार चुके हैं, छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट वो हार चुके हैं। साथ ही साथ बात करें तो इमरान रज़ा अंसारी जो है पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सीट हार चुके हैं। अगर हम पुलवामा की बात करें तो वहीदुर रहमान पर्रा ने पुलवामा की सीट जो है सिक्योर कर ली है। तनवीर सादिक जो कि इस बार पहली बार अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने जडीबल सीट जो है वो जीत ली है। इस वक्त हम गुपकार रेजिडेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मौजूद हैं जहां वो मीडिया से बात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोगों की जीत है क्योंकि वोटर्स ने वोट किया, भारी तादाद में वोट किया और ये जीत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है बल्कि वोटर्स की है। साथ ही साथ जब पूछा गया कि जम्मू में बीजेपी रिटेन कर रही है तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ हिंदू और हिंदू की रट लगाई और उसी नाम पे उन्होंने वोट लिया। हमें अफसोस है कि जम्मू काफ़ी हद तक पीछे रहा है और बीजेपी की वजह से उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। और अलायंस पार्टनर कांग्रेस पे उन्होंने कहा कि अलायंस में सरकार चलाना मुश्किल नहीं रहेगा और चीफ मिनिस्टर फेस जो है वो उमर अब्दुल्ला रहेगा अगर एनसी कांग्रेस की सरकार आती है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। साथ ही साथ मैं उड़ी की बात करूं जहां से डॉक्टर सज्जाद है, वो उड़ी की कॉन्स्टिट्यूंसी जीत गए हैं जिन्होंने फॉर्मर मिनिस्टर ताज महिदीन को हराया है जो इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे थे। जेकेपीसीसी के चीफ तारिक हमीद कारा सेंट्रल चार्टिंग की सीट जीत चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इरफान हफीज़ लोन जो है वो वागोरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत गए हैं जहाँ से बशारत बुखारी पीडीपी के कैंडिडेट थे, वो सीट अपनी हार चुके हैं, गवा बैठे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में आ गई। हजरतबल सीट जो है सलमान सागर, वो भी डेब्यूटेंट थे अली मोहम्मद सागर के बेटे, उन्होंने भी अपनी सीट जो है सिक्योर कर ली है। मुश्ताक गुरू ने छानपुरा की सीट सिक्योर की है। उसके साथ साथ फॉर्मर मिनिस्टर और मल्टीपल टाइम विनर जो है अली मोहम्मद सागर, उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल खानियार सीट जो है रिटेन कर ली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है जहां 9 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी जीती है और 20 में लीड कर रही है। तो कुल मिला के 29 सीट जो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 6 सीट्स पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत जो है रजिस्टर कर ली है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है। और 35 सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लीड कर रही है। और अभी आप देख सकते हैं अली मोहम्मद सागर जो हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं। ये खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे लड़ रहे थे और इस बार फिर से इन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। हम कोशिश करते हैं कि हम सागर साहब से बात करें। ये कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से लड़े हैं और इसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्रेडिशनल सीट जो रही है खानियार की, वहाँ से इलेक्शन जीते। आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी भी है और इसके साथ साथ एमएलए बन गए, इस बार एक बार फिर से एमएलए बन गए हैं। तो ये जो है अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ज्वाइन करके यहाँ आए हैं। सागर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बस गवर्नमेंट को इतना समझना चाहिए जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं उसे अमल करना चाहिए, मंडेट उसी के लिए है जी। तो तमाम बड़े लीडर जो हैं अब गुपकार रेजिडेंस पे आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, और जहां इससे पहले तनवीर सादिक को हमने देखा कि वो यहाँ आए। अभी अली मोहम्मद सागर जो है पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, खानियार से जीत गए क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा वोट जो है इस बार हासिल किया है खानियार से, तो ये भी यहाँ इस वक्त मौजूद है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा मैं बात कर रहा था, 6 सीट्स पे इनकी जो विक्ट्री है वो ईसीआई की तरफ से हम माने कि तो रजिस्टर्ड है। 6 सीट पे डिक्लेयर हो चुके हैं इनकी विन, 35 पे अभी लीड कर रहे हैं। उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो 1 सीट पे ईसीआई ने डिक्लेयर किया है और 3 सीट पे अभी लीड कर रही है, यानी पीडीपी के पास
4 सीट्स बताई जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीट्स पे अभी लीड कर रहा है। उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1 सीट पे लीड कर रहे हैं। और अगर सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम के तारिक आमी जो हैं वो अपनी कुलगाम की ट्रेडिशनल सीट पे जो है इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तनवीर साहब बीजेपी को जो है ये तनवीर सादिक जो है जडीबल से इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बने हैं, इनसे बात करते हैं। तनवीर साहब, एक विक्ट्री है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, भारी तादाद में वोट हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी भी 41 सीट्स पे लीड दिखाई जा रही है। किस तरीके से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? एक एतमाद दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और हम इस एतमाद को और इस मैंडेट को बहुत जिसको कहते हैं बहुत प्यार और मोहब्बत से ले रहे हैं। हम जानते हैं कि लोगों ने हमें इतने मुश्किलात, इतने प्रेशर, इतना हैरेसमेंट के बावजूद हमको इतना डिसाइसिव मैंडेट दिया है। जिस तरीके से हमारे मंशूर में लिखा है, हम वो सारे फैसले जो हमने लिए हैं, लोगों से वादा किया है, हम वो पूरे करेंगे। और आपके वसादत से लोगों को एक पूरा प्रॉमिस करते हैं और आश्वासन देते हैं कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमें ये मैंडेट और वोट दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। जम्मू में बीजेपी अपनी सीट्स जो है रिटेन कर रही है, 29 सीट्स पे वो अभी लीड कर रहे हैं। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आपका है अभी शाम तक अभी देखते हैं क्या होता है, अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं, पर मुझे पूरा यकीन है जम्मू के लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को एक अच्छा मैंडेट देंगे और हमको एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देंगे ताकि हम एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग, एक वाइब्रेंट गवर्नमेंट दे सके। रणवीर साहब ने भी यही बात कही जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जडीबल से इस बार एमएलए बन के आए हैं। और इनके खिलाफ अगर बात करें तो आबिद अंसारी इलेक्शन लड़ रहे थे जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। और कई सारे लीडर्स जो हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो फारूक अब्दुल्ला की गुपकार रेजिडेंस पे आ रहे हैं और गुपकार रेजिडेंस पे फारूक अब्दुल्ला से मिल रहे हैं। तो जीत का माहौल आपको जश्न दिख रहा होगा अभी गुपकार रेजिडेंस पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जहां वक्तन फवक्तन लीडर्स आते जा रहे हैं। अली मोहम्मद सागर ने भी अभी ज्वाइन किया। और उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो 2 सीट्स पे जो हैं इलेक्शन इस बार अपना लड़ रहे हैं, असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें से एक गांदरबल है और दूसरी जो सीट है वो बडगाम की सीट बताई जा रही, बडगाम की सीट है। तो अगर सबसे पहले हम बडगाम सीट की बात करते हैं, बडगाम सीट में आगा मुंतजर मेहदी के खिलाफ जो है उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो हैं जीत उनकी हो चुकी है बडगाम सीट से, लेकिन ईसीआई ने अभी डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि 13 के 13 राउंड जो है मुकम्मल हो गए हैं। और अगर बात करें उमर अब्दुल्ला को 36,010 वोट पड़े हैं और आगा सईद मुंतजर को जो है महज 17,525 वोट मिले हैं। तो 18,485 वोट से जो है बडगाम की सीट उमर अब्दुल्ला ने सिक्योर कर ली है। बडगाम सीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि बडगाम सीट इससे पहले 3 बार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रही है, जिसमें आगा रूहुल्ला जो हैं उन्होंने इलेक्शन यहाँ से लड़ा है इस सीट से, और इस सीट से 3 बार उन्होंने इलेक्शन जीता भी है। लेकिन इस बार जो है उमर अब्दुल्ला ने अपनी किस्मत बडगाम सीट से आजमाई और एक बड़े मार्जिन से जो है जीत उन्होंने अपनी दर्ज की है। तो इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला जो है बडगाम सीट से के साथ साथ जो है गांदरबल सीट से भी लड़ रहे हैं। एक ट्रेडिशनल सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गांदरबल की सीट, जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहां भी काफ़ी जो है अच्छा कंपटीशन उनकी तरफ से देखने को मिला, जहां पीडीपी के बशीर मीर जो हैं वो मौजूद थे और उनका अच्छा कंपटीशन बशीर मीर के साथ भी था। लेकिन वहां भी अच्छी लीड से अभी उमर अब्दुल्ला जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अगर हम गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 15 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं 20 में से, यानी 5 राउंड अभी बाकी है। लेकिन 9,760 वोट की जो लीड है अभी उमर अब्दुल्ला ने ली हुई है, यानी उमर अब्दुल्ला जो है अभी 9,500 वोट से आगे चल रहे हैं गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां बशीर मीर जो हैं उन्होंने 20,970 वोट लिए हैं और उमर अब्दुल्ला ने 30,736 वोट लिए हैं। लेकिन अभी 5 राउंड जो हैं बाकी है और 5 राउंड में क्या होता है। लेकिन 10,000 की इतनी बड़ी लीड को अगर हम देखें तो ये रिकवर करना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो एक अच्छी लीड जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मिलती हुई नज़र आ रही है और कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है ईसीआई ने जीत भी इनकी डिक्लेयर कर दी है। तो इस वक्त जो है
गुपकार रेजिडेंस पे हम मौजूद हैं जहां लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रही है जहां 40+ सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी ने ट्रेडिशनली जो उनका हिंदू बेल्ट वोट था वो उन्होंने रिटेन किया है। 29 सीट्स पे लीड है जहां नाउ डिक्लेयर हो चुके हैं और 20 में अभी भी उनकी लीड दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।